एक ऐसा कंट्री जहाँ पर बच्चों को परिंदों की जुबान सिखाई जाती है। इसके अलावा इस कंट्री में बहती हैं दूध की नहरें, जो कि इस कंट्री की सबसे बड़ी पहचान है। यह है कंट्री ताजिकिस्तान और आज इसके सबसे अहम फैक्ट से बात करेंगे। नंबर 1, ताजिकिस्तान में एक बहुत ही कमाल की चीज है कि यहाँ पर अगर कोई मैरिज सेरेमनी होती है तो उसको रेडियो पर भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बेसिकली ताजिकिस्तान के अंदर 93% से भी ज्यादा पहाड़ मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो घर हैं वो बहुत ही दूर-दूर हैं। लिहाज़ा जो दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं जो कि शादी को अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए ख़ास तौर पर रेडियो पर ही उस शादी की रसूमात को नशर किया जाता है ताकि जितने भी लोग हैं सब उसके बारे में जान सकें। और ये ताजिकिस्तान के गाँव की रिवायत बन चुकी है, जो कि मेरे लिहाज़ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। नंबर 2, आपको ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि ताजिकिस्तान जैसा कंट्री जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, 2011 से 2014 के दरमियान इस कंट्री के पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग पोल रहा है, जिसको दुशांबे फ्लैग पोल कहते हैं, जो कि ताजिकिस्तान के कैपिटल दुशांबे में मौजूद है। बेसिकली ये फ्लैग पोल 165 मीटर ऊंचा है और ये अगर हम इसके कैपिटल के अंदर जाएं जो कि दुशांबे है, उसके हर कोने से देखा जाए तो ये फ्लैग पोल वहां से नजर आता है। और ताजिकिस्तान का ये अजीम रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शाया किया गया। नंबर 3, ताजिकिस्तान में मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल लेक जिसको कहते हैं लेक इस्कंदर कुल। बेसिकली ये फैन माउंटेन्स के अंदर मौजूद है और इसको ज्यूल ऑफ द फैन माउंटेन्स भी कहा जाता है। इसके पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। दरअसल इस्कंदर कुल का मतलब है लेक ऑफ इस्कंदर, सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहा यह जाता है कि जब सिकंदर आजम इस तरफ से गुजर रहे थे तो उनका घोड़ा इस लेक के अंदर गिर गया था और उसके बाद उसने इस लेक में ही दम तोड़ दिया। इसी वजह से इस लेक को लेक इस्कंदर कुल कहा जाता है। और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका कहना यह है कि तारीक रात में जब यहाँ कोई नहीं होता तो उस लेक के अंदर से घोड़े को निकलते हुए भी देखा गया है और अक्सर वहाँ से उसकी आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं। लेकिन इस बात पर यकीन किया जा सकता है या नहीं, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। नंबर 4, ताजिकिस्तान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है जिसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग मैराथन। यहाँ पे किसी भी किस्म का फेस्टिवल होता है तो उसके अंदर जो रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और उसके बाद उनके दरमियान एक मैराथन चलती है जिसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग मैराथन। एक आदमी खड़ा होकर घंटों कहानियां सुनाता है जिसमें हिस्टोरिकल कहानियां भी हो सकती हैं, कुछ फिक्शन भी हो सकता है। तो वो जितना ही नाजरीन को इंटरेस्टिंग लगता रहेगा उतनी ही सुनाता रहेगा और जब लोग कहेंगे कि नहीं अब बस हो गई तो वो उसको बैठ जाएगा। इस तरह से जो आदमी सबसे लंबी स्टोरी सुनाएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा और उसी को विनर करार दिया जाएगा। और ये ताजिकिस्तान के गाँव की और इवन के शहरों की अब एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशन रहा है। नंबर 5, ताजिकिस्तान में एक बहुत ही कमाल किस्म का कंपटीशन होता है जिसको कहते हैं बर्ड विस्परिंग कंपटीशन। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको परिंदों की आवाज़ें सिखाई जाती हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के परिंदों की मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं। उसके बाद एक कंपटीशन रखा जाता है जिसके अंदर ये किया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो खड़े होकर आवाज़ें निकालते हैं मुख्तलिफ परिंदों की और जो बच्चा सबसे नायाब किस्म का परिंदा अपनी तरफ बुला सका तो वो बच्चा जीतेगा और उसको अवार्ड दिया जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही ज़्यादा लर्निंग फेस्टिवल है और कमाल का फेस्टिवल है। नंबर 6, ताजिकिस्तान के बाज़ारों में एक कमाल किस्म की रिवायत है कि वहाँ पर जहाँ आप देखेंगे बाज़ारों में इतना रश होता है तो वहाँ पे जो सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं, फ्रूट बेचने वाले होते हैं, तो वहाँ पर एक कंपटीशन होता है जिसको कहते हैं पोटैटो वेट कंपटीशन। तो जो सब्ज़ी वाला है बेसिकली वो एक आलू उठाता है और उसके बाद तमाम लोग उसके आगे पीछे इकट्ठे हो जाते हैं और वो गैस करते हैं कि इस आलू का यानी इस पोटैटो का क्या वेट हो सकता है। जब तमाम लोग गैस कर लेते हैं तो जो उसका वेट होता है उसके करीब जिस आदमी ने भी गैस किया होता है उसको प्राइज़ दिया जाता है। उसके अंदर किसी किस्म का वेजिटेबल्स का थैला हो सकता है या फिर फ्रूट्स हो सकते हैं। तो बाज़ार में इस तरह का ट्रेडिशन चलता रहता है और माहौल लगा रहता है। तो ये भी ताजिकिस्तान की एक पुरानी ट्रेडिशन की अलामत है। नंबर 7, ताजिकिस्तान में होता है एक हॉर्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट। बेसिकली ये कोई आम कॉन्टेस्ट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये हर साल मार्च के करीब करीब ही मनाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर जो हॉर्सेस होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी की जाती है, उनको देखा जाता है कि ग्रोथ किस तरह से हो रही है, नस्ल कैसी है उनकी, हर चीज़ को देखा जाता है, फेस को, टांगों को, उनकी स्ट्रेंथ को। उसके बाद हॉर्सेस की रेस भी करवाई जाती है और जो हॉर्स टॉप पर आता है जिसकी नस्ल भी बेस्ट होती है, उसकी ग्रोथ भी बेस्ट होती है, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा जाता है।
यानी इस तरह से कहा जाए तो ताजिकिस्तान में घोड़ों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। नंबर 8, ताजिकिस्तान में मौजूद है दूध की नहरें जिनको कहा जाता है ग्लेशियर मिल्क रिवर्स। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये बेसिकली कोई दूध की नहरें तो नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे दिखती हैं जैसे दूध की नहरें हों। दरअसल इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, इसको कहा जाता है ग्लेशियर मिल्क रिवर। यानी जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसके बाद वो रॉक से टकराता है और इस तरह से उसका कलर ऐसे बन जाता है जैसे बिल्कुल कोई दूध हो। इसी वजह से इसको ग्लेशियर मिल्क रिवर्स कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये दूध नहीं है, ये सिर्फ पिघला हुआ पानी है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के बहुत ही एंशिएंट हिस्टोरिकल कंट्री ताजिकिस्तान के चंद बहुत ही रेयर और शॉकिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।